हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? या फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए वो अपना मिनाटी वाली स्टाइल में, कैसे हो? क्या एक्टर तो है नहीं, वो तो आएगा नहीं हम लोग को, तो अकाउंटिंग में ही एक्टिंग डालते हैं। लास्ट कैपिटल वर्ड, देन लायबिलिटी वर्ड, असेट्स, ट्रांजेक्शंस, कैश, क्रेडिट, अदर्स, उसके एग्जांपल्स, ये सब किए। 2 इलस्ट्रेशन हो गए हमारे। ओके, गोइंग फर्दर, आगे बढ़ते हुए अभी आज का पहला वर्ड जो सीखना है दैट इज अ वाउचर। हम कब से बात कर रहे हैं कि वी आर रनिंग द बिजनेस, वी स्टार्ट द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, टू कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट। हमें हर एक चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए, जो एक्टिविटीज करें, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स करें, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट वी हाउ टू रिकॉर्ड सो दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट। हम फाइनेंशियल पोजीशन, पेएबल, रिसीवेबल के बारे में हम जान पाए। ओके, फिर हमने क्लासिफिकेशन सीखा, कैश, क्रेडिट, अदर का, बराबर। वो हम एग्जाम्पल के में हमने देखा कि कहां पे कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, वो सब हमने देखा, ठीक है। लेकिन उन सब का पिलर, बेस क्या है पता है? वाउचर। हमारा जो अकाउंटिंग है ना, उसका पिलर ऑफ द अकाउंटिंग है वाउचर। फर्स्ट स्टेप बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स का वाउचर है। मतलब कैसे सर? सपोज मैंने परचेज किया या फिर मैंने सेल किया, उसका प्रूफ किधर है? बिल। मैंने किसी को पैसे दिए, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कहां है? मुझे पैसे मिले, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कहां है? रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट कहां है? समझ में आ रहा है? मुझे किसी को पैसे देने के बाकी है या फिर मुझे उससे पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, पेएबल है, उन सब का प्रूफ किधर है? आप जो एंट्री कर रहे हो, आप जो रिकॉर्ड करने वाले हो ट्रांजेक्शन, उसका प्रूफ होना जरूरी है। अकाउंट्स ऐसे नहीं बनता मनगढ़ंत कहानियों पे, नहीं मैंने किया था ये 5,000 का परचेज, तू लिख दे वहां पे, ऐसा नहीं चलता। आप अपनी बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन, आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, उन सब का आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट, दैट मीन जिसको हम वाउचर बोलेंगे, वो होना जरूरी है। अगर आपने जो रिकॉर्ड किया है, जो वहां पे ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया है, उसका वाउचर नहीं है, मतलब उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कुछ भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब जो डिजिटल वाला जमाना है, ठीक है, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट, वॉट एवर द फॉर्मेट, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में भी अगर नहीं है तो वो रिकॉर्ड माना नहीं जाएगा। आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, तो ही आप उसका अकाउंट लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो पिलर ऑफ द अकाउंटिंग, फर्स्ट स्टेप एविडेंस है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, होना चाहिए। अभी तो ठीक है, उसमें भी थोड़े बहुत वे ऑफ दे दिया है कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा इससे ज्यादा टर्नओवर कर रहा है तो ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। लेकिन जब से ये जीएसटी है, जीएसटी में तो आपको बिल्स होने ही चाहिए आपके। अगर आपके पास बिल्स नहीं है देन फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसमें जोड़ दे रही कि बिल, आपको बोल होगा बिल के बिना नहीं चलेगा, हर एक चीज में बिल होना चाहिए। मतलब कि वाउचर एक कंप्रेहेंसिव वर्ड है, उसके अंदर सेल्स बिल, परचेज बिल, रिसीट्स, पेमेंट्स, हर एक चीज आ गई। अगर आप बैंक में भी पैसे भरने के हो, उसकी भी रिसीट आती है, पता है आपको, आप पे स्लिप आती, वो होना चाहिए। दैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कि आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं। आप चेक दे रहे हो, चेक लिख रहे हो किसी को, या फिर डिपॉजिट मतलब कर रहे हो, तो उसका भी पे स्लिप होता है, तो वो होना चाहिए। वाउचर में बहुत सारे, आपका जो चैप्टर नंबर 2 में वाउचर टॉपिक है, वहां पे उसके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। वाउचर में क्या क्या होता है? नाम होते हैं पार्टीज के, दोनों पार्टीज के नेम होंगे, साइन होगी, अमाउंट होता है, डेट होता है, कौन सा नेचर है, क्या था, वो सब चीजें होती है, और ये होनी भी चाहिए, तभी तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे ना, उसके बेसिस पे। क्योंकि समझ लो कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो ऐसे ही ठाला तो नहीं बैठा होगा, हाँ भाई परचेस का, चलो लिख देता हूँ। अकाउंटेंट क्या करता है? शाम को आता होगा, 6-7 बजे के बाद आएगा, सारे बोलेगा एक काम करो, आज के दिन के परचेस के इनवॉइसेस, बिल दे दो, सेल्स के दे दो, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन दे दो, पेमेंट्स किया वो दे दो, फिर एक साथ वो रिकॉर्ड कर देगा। तो आप कितना का याद रखने वाले हो? डॉक्यूमेंट, जब आप उसको डॉक्यूमेंट दे दोगे अकाउंटेंट को, फिर आपको उसको आपकी जरूरत भी नहीं है, वो अपने हिसाब से कर लेगा खुद ब खुद, ठीक है। आप अकाउंटेंट को बोलेंगे ना मेरे बुक्स का अकाउंट लिखना है, मतलब बिजनेस का अकाउंट लिखना है,
वो बोलेगा ठीक है, आप अपनी फाइल दे दो, आपके बिल्स और सब दे दो, चालू कर दे देगा बिल। पहले ही वो बोलेगा बिल दे दो, तो ही आपका वो अकाउंट लिख पाएगा टैली में या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहा हो। मीन्स वो जो बिल की बात कर रहा हूँ, कब से मैं रिसिप्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बराबर क्रेडिट वाला वॉट एवर डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर। उसके बिना नहीं होने वाला काम। तो और दूसरा नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, कैश, क्रेडिट, अदर क्या था, ठीक है, परचेज, सेल, रिसीवेबल वाला, क्रेडिट वाला था, व्हाटएवर जो नेचर डिसाइड करना है उसके लिए भी वाउचर इंपॉर्टेंट है। वाउचर देख के ही समझ जाएगा क्या था। वाउचर में सब चीजें होनी चाहिए। आप ऐसे ब्लैंक पेपर में अमाउंट लिख दी, दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला वहां पे है नेम, डेट, क्या परचेज सेल, वो आपको उसका पर्टिकुलर्स भी मेंशन करना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी, वाउचर में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो कब से जो हम 3 लेक्चर से 4 लेक्चर से देख रहे हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की बात करें, और रिकॉर्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वाउचर होना जरूरी है। ओके, तो ये चीज पहले क्लेरिफाई होगी। अभी आगे बढ़ते हुए यहां पे एक वर्ड है, आपका पॉइंट भी है वहां पे, ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, ये वर्ड ये बोल रहा है जो हम ट्रांजेक्शन कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका एनालिसिस करें, जो स्टडी कर रहे हैं कब से, उसकी हमेशा 2 इफेक्ट्स होगी। वो ट्रांजेक्शन को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, उसकी 2 इफेक्ट्स आएगी। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो करने वाले हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है, और ये नाम ही बोल रहा है डबल एंट्री, मतलब कि उसकी 2 एंट्री करनी, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन को 2 इफेक्ट्स के हिसाब से 2 एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमें वो एवरी ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी 2 इफेक्ट करके 2 एंट्रीज देनी है। मीन्स के 2 एंट्रीज ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है सर, वो कैसे करेंगे वो हम समझ रहे हैं, आज देखेंगे। थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसके 2 इफेक्ट्स देने में, उसके 2 पार्ट्स करने का हम लेट्स ट्राई कैसे करते हैं। ओके, यहां पे मैंने और 3 लाइन यहां पे लिखी है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखोगे ना तो आपको ये 3 चीजें मिलेगी। कोई भी ट्रांजेक्शन, या फिर उसके अंदर क्या होगा, ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन का नेम होगा, मतलब कोई पर्सन होगा, वो बिजनेस से बेनिफिट ले रहा होगा, टेक्स द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, या फिर बिजनेस को बेनिफिट दे रहा होगा। हमारे बिजनेस की बात हो रही, मैंने पहले भी बोला, हम हमारे बिजनेस की बात करें, हमारे बिजनेस से बेनिफिट ले रहा होगा या फिर दे रहा होगा हमें वो ट्रांजेक्शन के। या फिर ये हो सकता है जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके वजह से हमारा गुड्स या असेट जो है, ठीक है, जो स्टॉक बैलेंस है या गुड्स असेट से हमारी या गुड्स है, उसमें इंक्रीज होगा या फिर उसमें डिक्रीज होगा। हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें यह भी हो सकता है कि हमें सर्विस भी हो, व्हाटएवर हमें पैसे देने पड़े, मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस मतलब क्या, गुड्स परचेज करना, वो भी एक्सपेंस हुआ, लेकिन वो गुड्स वाले पार्ट में चला जाएगा। मैंने वेज पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे की, तो ये सैलरी वो सब इसमें नहीं आएगा, ये आएगा एक्सपेंस में। तो हम एक्सपेंस, हमें इंकर होने, उसके वर्ड है इंकर, एक्सपेंस होना, खर्च किया, एक्सपेंस कर रहे हैं। या फिर हमें रेवेन्यू रियलाइज, मतलब पैसे मिल रहे हैं, मैंने किसी को सर्विस दी, यहाँ पर मुझे पैसे मिले वहां से, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें हम और भी नाम देखेंगे आगे। मतलब आप देखोगे तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन लेने वाले हैं, आप ऐसा हो तो नोटबुक में इसको नोट डाउन करना, हम जितने भी ट्रांजेक्शन लेंगे ये 1 2 3 4 5 6 में से ही होंगे जो हम 2 इफेक्ट्स करने वाले हैं, आउट ऑफ 6 में से ही मिलने वाले हैं हमें। लेट्स हैव अ लुक कैसे करते हैं। उससे पहले ये 2 ट्रांजेक्शन लेने से पहले हम पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। हमने बात की थी ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये लाइव पर्सन है। ओनर अपने फंड्स बिजनेस को दे रहा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो फॉर द बिजनेस इट विल बिकम अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, उसको प्रॉफिट अर्न करके देना। हम ऐसा अज्यूम करने वाले हैं, अजम्पशन पे चलेंगे, और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ओनर के लिए नहीं कर रहे, और ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, वी आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करने वाले हैं, बिजनेस की बुक्स की अकाउंटिंग करना है हमें, उसके लिए ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर द बिजनेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस ड्यूल इफेक्ट्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहे हैं हम कि मनोज नाम का पर्सन है, ओनर है,
वो बिजनेस कमेंस कर रहा है, उसने बिजनेस में 30,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किए। कितने? 30,000। एज आई सेड नाउ, जस्ट नाउ, कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, इट इज प्योरली फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। सो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की बुक्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन दो तरीके से रिकॉर्ड होगा। मतलब इसके दो इफेक्ट्स क्या हैं? तो ये जो बिजनेस है, बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं, बिजनेस रिसीव द कैश, कैश कम्स इन अ बिजनेस, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, कैश बैलेंस जो है बिजनेस की वो इंक्रीज होगी। पहले जीरो थी क्योंकि बिजनेस पहले था ही नहीं, बिजनेस के पास पैसे ही नहीं था, बिजनेस के पास 30,000 आ गए, तो बिजनेस की कैश बैलेंस इंक्रीज हो गई, राइट। अभी कोई बोलेगा सर पहले आप ट्रांजेक्शन से जाओ, वो वाले पहले वाले सब ठीक है, हम वो वाले स्टेप से जाते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। तो पहली बात तो बिजनेस के साथ रिलेटेड है ही, क्योंकि बिजनेस के लिए ही पैसे दे रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू भी है, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यू कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, पैसे दे रहा है, कैश भी है, दो पार्टीज भी हैं, एक्सचेंज हो रहा है, ओके, इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक के अंदर कैश है तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये वाला पार्ट खत्म। अभी इसकी दो इफेक्ट्स के बारे में बात करें। एक तो ये हो गया बिजनेस को कैश मिल रहा है, राइट। सेकंड इफेक्ट, भाई बिजनेस को ये वाला बेनिफिट दे कौन रहा है? हु इज गिविंग, ठीक है, हु इज द गिवर, बेनिफिट कौन दे रहा है? ओके, ओनर गिव्स द मनी, मतलब ओनर्स कैपिटल दे रहा है बिजनेस को, राइट, ये वाला पोर्शन। और जो कैश था, ठीक है, कैश को हम बिजनेस की क्या बोलेंगे? असेट, इट इज अ असेट, राइट, बिजनेस की असेट हो गई ना कैश, इट इज नॉट अ गुड बट इट इज अ असेट। तो एक इफेक्ट क्या होगी? रिलेटेड टू कैश, दूसरी इफेक्ट रिलेटेड टू ओनर, कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ठीक है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, और जब ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है पैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैश भी इंक्रीज हुई और कैपिटल बढ़ गई, ठीक है, इज द गिवर और कैश कम्स इन अ बिजनेस। दो इफेक्ट होगी। अगर किसी को तीसरी इफेक्ट मिल रही है यहाँ पे, अगर किसी को इन दोनों के अलावा, तो मुझे बता देना, राइट। तो हमने पहले वो नॉर्मल वाला किया, इकोनॉमिक कैश क्रेडिट वाला कर दिया, उसके बाद ये दो इफेक्ट होगी, जो हमारा मेन पॉइंट था यहाँ पे। और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। मनोज हैज परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 फॉर भारती बहन, ठीक है। तो हम बिजनेस की बात करें, मनोज मतलब कि बिजनेस ने परचेज किया, राइट। तो क्या परचेज किया? गुड्स। तो एक तो हमारा इफेक्ट हो जाएगा रिलेटेड टू गुड्स, की गुड्स परचेज हुआ है। एक इफेक्ट क्या आएगी? गुड्स, दैट बिजनेस परचेज द गुड्स, ठीक है। एक इफेक्ट है गुड्स की, गुड्स कम्स इन अ बिजनेस, हमारा गुड्स जो स्टॉक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक बैलेंस गेटिंग इंक्रीज्ड। एक इफेक्ट ये हो गया, वी परचेज द गुड्स, हमारी जो गुड्स का जो स्टॉक है, स्टॉक वो इंक्रीज हो गया, राइट। सर दूसरा देखो, एक मनोज तो खुद बिजनेस का ओनर है, उसका तो कुछ है नहीं इसमें, तो भारती बहन, हाँ, इसके लिए मैं पहले वो वाले में जाना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? इट इज ए इकोनॉमिक, दो पार्टीज गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। सर कैश या क्रेडिट? आई थिंक इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों? सिर्फ नाम दिया हुआ है, ओनली नेम इज गिवन, कैश वर्ड इज नॉट गिवन, कैश वर्ड इज नॉट गिवन इन द ट्रांजेक्शन, मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और मैंने बोला क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब हमें भारती बहन का नाम बुक्स में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि उसको पैसे देने के बाकी हैं। भारती बहन गिव्स द बेनिफिट, बिजनेस को बेनिफिट दे रही है ये, राइट, गिव्स द बेनिफिट, ये हमारा पेएबल है। और अच्छे से बोल तो भारती बहन इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्या है? क्रेडिटर। दो इफेक्ट हो गए, एक ये वाला इंक्रीज द गुड्स, दूसरा गिव्स द बेनिफिट, भारती बहन ने बेनिफिट दिया, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आ गया ये दो इफेक्ट? ओके, सो और ट्रांजेक्शन लेते हुए आगे,
कौन सा दूसरा ट्रांजेक्शन है? तो गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर ₹2000 कैश। कैश सेल किया, मतलब बिजनेस ने गुड्स सेल किया है। क्या किया? गुड्स सेल। पहली बात तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज ऑन अ कैश बेसिस, तो इकोनॉमिक है, और इकोनॉमिक के अंदर ये कैश ट्रांजेक्शन है। इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड इन द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इट इज अ कैश ऑन। ओके, कैश ट्रांजेक्शन है, राइट। अभी इसकी दो इफेक्ट्स निकालनी है फॉर द बिजनेस। तो एक तो हमारा गुड्स सेल हो गया, गुड्स गोज आउट, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ गुड्स। गुड्स की जो स्टॉक बैलेंस थी, ठीक है, गुड्स हमारा कम हो गया, ये वाला पार्ट, राइट, गुड्स कम हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है? नाम वाम तो है नहीं किसी का, कैश है ना, कैश। कैश कम्स इन अ बिजनेस, हमने गुड्स कैश पे सेल किए हैं, तो हमारी जो कैश बैलेंस होगी, पैसे होंगे, उसकी बैलेंस इंक्रीज होगी। कैश मतलब असेट, ये रहा, मतलब कि हमारा गुड्स जा रहा है, उसके अगेंस्ट में पैसे आ रहे हैं। गुड्स जा रहा है, पैसे आ रहे हैं, राइट। इंक्रीज द असेट, कैश नाम की, डिक्रीज द गुड्स, दैट्स इट। दो इफेक्ट हो गई, तीसरी मिले तो बोल देना, राइट। और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, कमीशन पेड ₹2000। मतलब क्या हुआ? हमारे लिए किसी ने काम करके दिया होगा, हमने किसी को अपॉइंट किया होगा कि भाई तू ये काम करके दे, तेरा जितना कमीशन होगा तू ले लेना, ठीक है। मतलब दूसरे पर्सन के साथ हम एक डील कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो हमें सर्विस दे रहा है हमारे काम के हिसाब से, ठीक है। और उसने वो सर्विस दे दी और हमने उसको पैसे दे दिए, मतलब टू पर्सन सर्विस एक्सचेंज हो रही है, पैसे दे रहे हैं, इकोनॉमिक तो हो गया। और पैसे दे रहे हैं मतलब कैश ट्रांजेक्शन की, पैसे दे रहे हैं, वी हैव पेड द मनी अगेंस्ट द सर्विस रिसीव्ड, ठीक है। तो पैसे दे रहे हैं मतलब वी हैव पेड द मनी, कैश ट्रांजेक्शन हो गया ये, ओके। तो इकोनॉमिक है और कैश है। अभी इसकी दो इफेक्ट्स डिसाइड करिए। कितनी इफेक्ट्स? दो इफेक्ट्स। तो पहला मैंने बोला ना, पैसे दे दिए, तो मैंने पैसे दूंगा तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, पैसे जा रहे हैं, मतलब कि कैश बैलेंस जो है मेरे बिजनेस की, जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगी, ओके। एक इफेक्ट होगी। और दूसरी इफेक्ट क्या होगी? यहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो था नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, तो ये तो टैक्स बेनिफिट, ड्यूज बेनिफिट है जो पर्सन के लिए बोला गया, कोई भी, इट इज फॉर द पर्सन, तो वो तो है नहीं। अभी क्या करें? और असेट मतलब गुड्स तो है ही नहीं, असेट में ये कैश था, कैश मतलब क्या हुआ? असेट। असेट अपनी डिक्रीज होगी, राइट। अभी भाई इसको हम खर्चा बोल सकते हैं, एक्सपेंस, मेरा एक्सपेंस हो गया, ये मुझे किसी और के पास काम करवाना पड़ा, उसने मुझसे पैसे ले लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंकर्ड, क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया मेरा, समझ में आया? दूसरी इफेक्ट, मुझे खर्चा हो गया। अगर ये काम मैं खुद कर लेता तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, मैं इसको क्या बोलूंगा, यार 2000 रुपए का खर्चा हो गया। वो बंदे से काम करवाए ना, सामने वाले बंदे से, उसको 2000 रुपए देने पड़े। हम क्या बोलते हैं? दो चीज बोलते हैं, वी यूज टू वर्ड्स, पैसे भी देने पड़े, खर्चा भी हो गया। हम नॉर्मल लैंग्वेज में दो वर्ड्स, ये हमारी दो इफेक्ट हो गई। वी यूज द टू वर्ड्स, खर्चा हो गया, 2000 रुपए देने पड़े, एक्सपेंस इंकर्ड, कैश गोज आउट, मतलब हमारी कैश बैलेंस कम हो गई। तो हमने ये तीनों के तीनों चीज देख ली, हर एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट्स हो रहे हैं, और ये तीनों के तीनों चीज यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो आपका ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसमें और भी ट्रांजेक्शन है, तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं कि वो सारे ट्रांजेक्शन आप देखो इसके अंदर से, ठीक है, और ट्राई करो कि इसके हिसाब से आप उसको दो इफेक्ट दो। आई ट्राई टू कवर योर ये 4 ट्रांजेक्शन, और एक ट्रांजेक्शन में दे देता हूं वैसे भी। चेक ऑफ 2850 इश्यूड टू भारतीवेल, सॉरी उससे पहले ट्रांजेक्शन है
मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बहन। हमने 150 रुपीज का गुड्स भारती बहन को वापस दिया। ये जो था ना, हमने पहले परचेज किया था भारती बहन के पास से, उसको गुड्स वापस दे दिया। तो समझो, एक इफेक्ट तो गुड्स वाली है कि पहले हमने गुड्स लिए थे, परचेज किया, हम उसको रिटर्न करें तो हमारा गुड्स डिक्रीज होगा। दूसरी इफेक्ट भारती बहन की आएगी। कैसे? भारती बहन हमारे ऊपर 3000 रुपए मांग रही थी, अब वो 150 रुपए कम कर देंगे। क्यों? उसको 150 का माल वापस दे दिया, जो भी हो, खराब माल होगा, वॉट एवर इट इज, हमने उसको गुड्स वापस दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेएबल था भारती बहन के हिसाब से 3000 रुपए, वो अभी 2850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2850। मतलब वन इफेक्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड इफेक्ट टू द भारती बहन, राइट? हमारा पेएबल कम हो गया। ओके, उसके बाद का ट्रांजेक्शन क्या था? ये भारती बहन को हमने चेक इश्यू किया 2850 को, भारती बहन को। तो वो वाला ट्रांजेक्शन में भी एक तो आ जाएगा बैंक वाला कि हमने उसको चेक दिया है, जब वो चेक बैंक में डालेगी तो हमारी बैंक बैलेंस कम हो जाएगी, बिजनेस की बैंक बैलेंस कम होगी 2850। क्यों? हमने चेक दिया है तो पैसे दे रहे हो। ठीक है, एक वो। सेकंड इफेक्ट भारती बहन, भारती बहन हमसे चेक ले रही है तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। भाई बोलेगा सर अभी क्या है, अभी तो क्या है, वो पेएबल तो है नहीं, उसको दे दी ना पैसा। हाँ, तो वो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया हो, क्या हुआ है, रिकॉर्ड क्या किया हुआ है कि 2850 पेएबल, वी हैव शोन इन आवर बुक्स, इन द बिजनेस बुक्स 2850 पेएबल टू द भारती बहन। व्हेन नाउ वी आर पेइंग टू हर, हम उसको जब पे कर रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब वन इफेक्ट बैंक बैलेंस कम हो रही है, सेकंड इफेक्ट सेटल द अकाउंट्स ऑफ भारती बहन, भारती बहन को पैसे दे दिया, अब जीरो। दो इफेक्ट हो गए। गॉट इट? ये हमारी कितनी इफेक्ट हुई? 2 इफेक्ट्स हो गए, राइट? सो यहां पे क्लासिफिकेशन की है ट्रांजेक्शन के और ड्यूल इफेक्ट के बारे में बातें की। ओके, तो अभी और एक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं। एक तो पेमेंट्स करके एक टर्मिनोलॉजी है आपके अंदर बुक्स में, फर्स्ट चैप्टर में। कौन सी टर्मिनोलॉजी है? पेमेंट। पेमेंट मतलब बहुत इजी है, किसी को भी पैसा दो, दैट विल बी पेमेंट। ओके, सो अभी और एक वर्ड है पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या हुआ? आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, यू पे द मनी टू एनी पर्सन। ठीक है, बिजनेस अगर किसी को भी पैसा दे रहा है तो वो पेमेंट हो गया। वो किसी कोई भी रिलेटेड हो, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए बस, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए एक्सपेंस हो रहा है, असेट्स के लिए दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, पेमेंट मतलब आप बोल सकते हो एक तरह का एक्सपेंस, लेकिन उसको अच्छे हिसाब से सीखना है हमें थोड़ा। तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरा है कैपिटल। इसको भी नेचर के हिसाब से और रेगुलर बेस के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। मतलब कि जो एक्सपेंस, जो देखो बिजनेस अगर आज लैंड परचेज कर रहा है तो वो भी एक्सपेंस हुआ, बिजनेस मशीन परचेज कर रहा है वो भी एक्सपेंस हुआ, बिजनेस सैलरी पे कर रहा है वो भी एक्सपेंस हुआ, बिजनेस अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है वो भी एक्सपेंस हुआ, बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। लेकिन उसको दो अलग अलग तरीकों में डिवाइड करेंगे। कैसे? अगर हम कोई असेट परचेज कर रहे हैं और हम वो रेगुलर बेस पे नहीं करने वाले, कांस्टेंट बेस पे हम नहीं करने वाले, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब कि लैंड परचेज, मशीन परचेज, फर्नीचर परचेज, जो असेट्स हैं वो एक बार करेंगे, फिर 3-4 साल यूज करेंगे, उसके बाद नहीं परचेज करने वाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि वो हमारी असेट हो गई। और जो एक्सपेंडिचर जिस आइटम के ऊपर, जिस सर्विस के लिए हम रेगुलर बेस पे पैसे देने वाले हैं, हम उस पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट बेस पे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, लेकिन मैं इसको पेमेंट नहीं बोल सकता। क्यों बता? सपोज मैंने परचेज किया और पैसे दे दिए, तो वो पेमेंट भी है और एक्सपेंडिचर भी है रेवेन्यू वाला। लेकिन मैंने क्रेडिट परचेज किया, मतलब पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं किया, लेकिन परचेज तो किया, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। क्योंकि परचेज, गुड्स परचेज करना, इट इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है, मतलब कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
ओके, बट वो पेमेंट नहीं था क्यों? क्योंकि मैंने पैसे देने बाकी रखे हैं। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जिसका बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस अपनी एक्टिविटी कर रही है, ओके, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसके ऊपर जब बिजनेस खर्चे कर रहा है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको बोलेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देने तो हैं, तो उसको क्या क्लासिफाई करेंगे आप? वो आइटम को रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके, उसमें थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान देना है, वैसे तो अभी आप बहुत छोटे हो, अकाउंट्स का एक अकाउंटिंग ईयर होता है। आप जैसे बोलते हैं ना जनवरी टू दिसंबर, ऐसे अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। क्या होता है? अप्रैल टू मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2018 लो तो वो साल खत्म होगा 31 मार्च 19 को। अगर मैं ले रहा हूं 1 अप्रैल 19 तो वो साल खत्म होगा 31 मार्च 20। अगर ले रहा हूं 1 अप्रैल 20 तो वो खत्म होगा 31 मार्च 21। तो हम जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें वो ये टाइम पीरियड के होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको मैं अकाउंटिंग ईयर बोल दूं, हमारा अप्रैल से मार्च चला है, ये साल का अप्रैल, नेक्स्ट ईयर का मार्च खत्म होगा हमारा ईयर। ओके, तो ये थोड़े बहुत और भी वर्ड्स थे दैट वी हैव डिस्कस नाउ, ये आप पढ़ भी लेना बुक के अंदर। थैंक यू।